यात्रा की कड़ी में कन्याकुमारी से लेकर जो यात्रा है उसका हम सफ़र तय कर रहे हैं और अंतिम पड़ाव ही कहें जम्मू में है। जिस तरह से हम रिपोर्टर डायरी में आपको स्थानीय जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका वर्जन लेते हैं, उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ आज युवा महिला शक्ति आदि आबादी हैं और उनसे हम जानते हैं। पल्लवी, कैसे हैं आप? सबसे पहले बिल्कुल ठीक ठाक। भारत जोड़ो यात्रा आपके यहाँ जम्मू में है, किस कंटेक्स्ट में देखते हैं, क्या संदर्भ है भारत जोड़ो को? मतलब आप अपने एक नज़रिए से, आप अपनी पत्रकारिता से, अपनी कलम से, अपने चश्मे से कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल जे.एन.के की अगर बात की जाए तो जे.एन.के में आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे डिवाइसिव पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है और जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन में बहुत चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो फिलहाल जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू रीजन से गुजर रही है, दो तीन चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। पहले तो सिक्योरिटी सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों में ही बहुत सारे आतंकी हमले, हादसे, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, जिसके चलते सिक्योरिटी वाइज ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि यात्रा यहाँ से सक्सेसफुली जा पाती है या नहीं जा पाती है। दूसरी बात, इससे पहले कि भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुँचती, बहुत सारे लोग अटकलें ये लगा रहे थे कि इस यात्रा को एंटर करने दिया जाता है या नहीं करने दिया जाता, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है कि 370 के बाद राहुल गांधी जिस समय जम्मू कश्मीर आने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें रिपीटेडली रोका गया था, कहा गया था कि यहाँ पे माहौल बिगड़ने की संभावनाएं हैं तो आप फिलहाल ना आए। दूसरा, सिक्योरिटी सिनेरियो इस तरीके का कि आप फिलहाल ना आए। लेकिन राहुल गांधी के यहाँ पहुँचने से 2 दिन पहले ही अटैक होता है, यहाँ पे हमले होते हैं, यहाँ पे सिद्रा में एनकाउंटर होता है, बहुत सारी संभावनाएं होती है जहाँ कैंप होता है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा को एंटर करने दिया जाता है। ये दिखाता है कि सरकार की भी मंशा है कि देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर आती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि आप नेशनलिस्ट भावना के साथ जब जे.एन.के में आते हैं तो आपके ऊपर रोक कोई नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप आम जनता के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे कि मैं कठुआ से कवर करती आ रही हूँ, कठुआ में मैंने ये देखा कि लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलकर भारत जोड़ो यात्रा को देखने तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन साथ चलने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा कमी आपको नज़र आएगी। अब कांग्रेस के वर्कर से आप पूछेंगे, वो तो ये कह रहे हैं कि ठंड बहुत है इसलिए लोग साथ नहीं चल रहे, या कोई और कारण है जिस वजह से लोग साथ नहीं चल रहे। लेकिन असल कारण अगर आप पूछेंगे तो 2 चीज़ें हुई हैं। जिस समय यहाँ पर राहुल गांधी पहुँचे लखनपुर में, उस समय यहाँ जम्मू के प्रसिद्ध लीडर हैं चौधरी लाल सिंह, उनके साथ एक पूरा काफिला चलता है, उनके साथ लोग बहुत चलते हैं। वो नीचे खड़े रह गए, उन्हें स्टेज से स्नब किया गया, मंच पर बुलाया भी नहीं गया, ऊपर से स्टेज से स्नब किया गया। ये कहा गया कि हाँ, चौधरी लाल सिंह के नारे नहीं चलेंगे, यहाँ पर राहुल गांधी के नारे चलेंगे। तो उससे जो लोग हैं उनमें भी एक बात आ गई, और ख़ासतौर पर यहाँ पे जो डोगरा वर्सेस कश्मीरी डिवाइड है, ये भी बात आ गई कि कश्मीरी लीडर स्टेज पर है, डोगरा लीडर नीचे खड़े रह गए। इनकी पॉलिसी भी जो है वो ज़्यादा कश्मीर सेंट्रिक है, उस वजह से भी लोगों के मन में भावना आई है। तो लोग देखने तो ज़रूर आ रहे हैं लेकिन यात्रा के साथ जुड़ कम रहे हैं। अब इस यात्रा से होगा क्या? जे.एन.के में यात्रा यूनिफाइंग फोर्स बन के आएगी, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि राहुल गांधी की इमेज जो है वो यहाँ लोगों के बीच में सुधरने की संभावना है। जैसे एक इंसिडेंट हुआ कि कठुआ से जब यात्रा गुजर रही थी तो ये बीजेपी का बैस्शन माना जाता है, कठुआ सांबा ये वाला पोर्शन जो है इस एरिया का। तो यहाँ से जब यात्रा गुजर रही है, आपने देखा होगा कि घर के ऊपर बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, सामने उन्होंने पप्पू लिख के रखा है, रास्ते में भी लगे, हाँ, पप्पू लिख के रखा हुआ है। किसी न किसी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि यार आप यहाँ से गुजर तो रहे हैं लेकिन ये बीजेपी का बैस्शन है, आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं पाएंगे। लेकिन यात्रा में एक ऐसा लग रहा है सामने कि इमेज वाइट वॉश करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी की इमेज सुधारी जाए। कांग्रेस का वर्कर रिवाइटलाइज हुआ है, ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के वर्कर में थोड़ी जान आई है। जो वर्कर्स अपने घर में सोए हुए थे वो भी अब सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। लेकिन ये है कि ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट आपको तब समझ आएगा जब आप टनल पार करके कश्मीर पहुंचेंगे। चुनावी राजनीति अगर हम बात करें, एक इमेज का आपने बोला, इमेज तो पहले दिन से ही लग रहा है कि उनकी इमेज को जो डेंट हुआ था उसको सुधारा जा रहा है, वो तो ठीक बात है। क्या लगता है कि ये राजनीतिक फैक्टर जो चुनावी फैक्टर है उसको भी ये यात्रा का किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे कांग्रेस अभी भी मजबूत है, लेकिन बाकी जैसे मैंने कहा कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस के वर्कर भी अगर हैं तो बड़े कमज़ोर हैं। ऐसे में लीडर की छवि जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मोदी फैक्टर आज भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। जो कल ही एज ए रिपोर्टर में भी वॉक्स पॉप कर रही थी, जनता से बातचीत कर रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है, तो ज़्यादातर लोगों से ये सुनने को मिल रहा था कि जब तक मोदी जी हैं तब तक इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसके बाद जो है इनकी इमेज इनके किसी ना किसी काम आए। जहाँ तक चुनावी राजनीति का ताल्लुक है, कांग्रेस को एक चीज़ समझनी होगी कि जो चुनाव है वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नहीं लड़ा जाता है। आप लाइव स्ट्रीम करके राहुल गांधी की यात्रा तो दिखा रहे हैं लेकिन उससे आपको वोट नहीं पड़ेंगे, आपको वर्कर्स को गांव-गांव में जाना पड़ेगा और खासतौर पर
पूरे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी बेल्ट रूरल बेल्ट है। रूरल बेल्ट में अगर आपका वर्कर नहीं पहुंच रहा है, लोगों के मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रहा है, जैसे कि राहुल गांधी जब लखनपुर आए, लोगों को उम्मीद ये थी या तो वो डोगरी में कोई अल्फाज बोल देंगे या वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सेम कॉपी पेस्ट स्पीच जो है उन्होंने अगर कहीं कन्याकुमारी में दी तो वही ये भी यहाँ भी आके छाप दी। तो लोगों में ये भी मैसेज चला जाता है कि जब इन्हें यहाँ स्थानीय मुद्दों के बारे में कुछ अवगत कराया ही नहीं जा रहा, स्थानीय मुद्दों को लेकर जब ये कुछ बोल ही नहीं रहे, तो हमें क्या फायदा राहुल गांधी यहाँ से पैदल होकर जो है कश्मीर चले गए, कहीं और चले गए। हमने भी बात की तो वो बोल रहे हैं कि रोशनी एक्ट पे राहुल गांधी जी ने नहीं ना उस पर अपना कोई स्टैंड रखा है, ना 370 पे अपना कोई स्टैंड रख पाती है राहुल गांधी हो या कांग्रेस। अब भारत जोड़ो, जब से ये भारत जोड़ो का नारा लेके चल रहे हैं, बीजेपी तो बार बार यही कह रही कि भारत तो हमने उसी समय जोड़ दिया था जिस समय हमने 370 को जो है किसी ना किसी तरीके से कमजोर किया था, उसमें से ये सारी चीजें, 2 अलग संविधान, 2 झंडे जो हटा दिए थे, तो भारत उसी में समय जुड़ गया था। उसका जवाब भी कांग्रेस को प्रिपेयर करना होगा। 371 का राग अलापते हुए आप इस बात से बच नहीं पाओगे कि आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हो। बीजेपी कह रहा है हमने भारत ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। दूसरा, रोशनी एक्ट की जहां तक आपने बात की, आपने देखा होगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी अलग अलग जगहों पे लोग कैंप्स बनाकर नारे देते हुए इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी अभी आएंगे, मिलेंगे, रोशनी को लेकर कोई बात करेंगे, रोशनी को लेकर कुछ बोलेंगे। लेकिन वही है ना कि कांग्रेस में ये भी बड़ा देखने को मिलता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स इस तरीके की है कि कांग्रेस के अपने ही लीडर जो हैं वो अपनी हेजेमनी बनाने में खुद इस कोटरी का हिस्सा बनने में कोशिश करते रहते हैं और लीडर को गुमराह करते रहते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होने देते कि असल में मुद्दे क्या हैं, किन पर बात करना जरूरी है। तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में जो है वो पार्टी को डैमेज कर देते हैं। वही शायद से देखने को मिल रहा है कि उनको बताया नहीं जा रहा कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर आपको स्टैंड क्या लेना है, किन मुद्दों पर बात करनी है, किन मुद्दों से बचना है। जब तक वो नहीं होगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई सुधार जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे और फिलहाल अपनी पार्टी बना ली है। आजाद जी की बात करें, उन्होंने एक कल भी कटाक्ष किया है कि भीड़ नहीं है, समर्थन नहीं मिल रहा, बाहर से बुलाई जा रही है। और कांग्रेस से अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस से पूछा गया उनकी लीडरशिप से, तो कह रहे उनका तो पार्टी है ही नहीं, रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो वो बौखला गए हैं भाजपा की पीटी में। अगर क्या लगता है कि वो भी एक फैक्टर है कि वो पुराने नेता थे, उनके साथ जो लीडरशिप थी, उसको क्या एक चीज़ होना ना कि कांग्रेस को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस अगर आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ रही है तो आइडियोलॉजिकल बैटल डीएपी के साथ नहीं लड़ रही है। डीएपी क्या है, आज़ाद साहब भी तो कांग्रेस से ही निकल कर गए, उनकी विचारधारा तो नहीं ना बदल गई है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है जेएनके में कांग्रेस डीएपी पर, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी पर कटाक्ष कस रही है, डीएपी कांग्रेस के ऊपर, बच कौन रही है, बीजेपी। जो एक्चुअल में आइडियोलॉजिकल अगर आपकी बैटल किसी के साथ है तो जो आप बार बार कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल बैटल तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के ऊपर आपने देखा कांग्रेस के किसी नेता को कोई कटाक्ष कसते हुए, बीजेपी के ऊपर डीएपी को कोई कटाक्ष कसते हुए देखा ना। ये आपस की लड़ाई में जो लगी है ना, वो कहते हैं ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो है वो बंदर जो है वो रोटी लेकर भाग जाता है, वो उसी तरीके का हिसाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2 पार्टी जो एक ही विचारधारा की हैं वो आपस में लड़ रही हैं वोट पॉलिटिक्स के लिए और बच के निकल रही है वहाँ से बीजेपी। अच्छा, दूसरी बात हमने भी देखी, आप कवर भी कर रहे हैं, यात्रा में अगर देखा जाए चार्ज जरूर किया जा रहा है, जो कार्यकर्ता है इनके कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया, राहुल गांधी हवा बनाने में थोड़ा सा कायम रहे। और मुझे लगता है और राज्यों से यहाँ यात्रा को कोई समर्थन और ऐसी हवा भी नहीं देखने को मिली। कुछ और लोगों को भी मानते हैं, कई पत्रकारों से भी बात की, संगठन पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हवा बन रही है। संगठन जब तक पार्टी का मजबूत नहीं होगा और संगठन ही चुनाव में जाता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इससे संगठन भी मजबूत होगा ये यात्रा से, या सिर्फ यात्रा ही हवा बना के और हवा के साथ खत्म? हाँ, की एक और बात है ना कि नया कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए आपको एक चीज प्रूव करनी होगी कि कांग्रेस में कोई बदलाव सच में आया है। जब तक कांग्रेस ये प्रूव नहीं करेगी कि इस कांग्रेस में कोई बदलाव आया है, क्योंकि जो चौधरी लाल सिंह वाला इवेंट हुआ ना, उसे आइसोलेशन में देखने की जरूरत नहीं है। उसे अगर आप लार्ज पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उससे लोग आपको ये कहेंगे कि कांग्रेस ने फिर वही किया जो कांग्रेस हमेशा करती है। जैसे कोई भी नया लीडर अगर पार्टी में आना चाहेगा, वो क्या देखेगा कि यार कांग्रेस ने देखो ऑलरेडी अपने पूर्व नेता के साथ क्या किया, वो एक समय पर कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, ठीक है, इन्हीं कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स के साथ चले हैं उस समय में, हेवीवेट नेता और उनके साथ लोग हैं। तो उस चीज से आपकी पार्टी में अगर वो आना भी चाहेंगे, उनको क्या लगेगा कि भाई हमारे लिए तो उस पार्टी में जगह ही नहीं है। अगर ये उस नेता के साथ जो उनके साथ पहले रहे उनके साथ ये बर्ताव कर रही है तो हमारे साथ क्या होगा। उसी के कंपैरिजन में अगर आप बीजेपी को देखें, कई सारे लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में गए, कांग्रेस से बीजेपी में गए, अलग अलग पार्टी से बीजेपी में गए, उन्होंने क्या दिया, सम्मान दिया। वहाँ पर होम मिनिस्टर से मुलाकात करवाई, बड़े बड़े लीडर से मुलाकात करवाई, वहाँ उन्हें पार्टी में वेलकम किया। किसी को ये आभास भी नहीं होने दिया कि आज से पहले तो 2 दिन पहले तक तो ये बीजेपी को ही गालियां दे रहे होते थे।
तो वो किसी को एहसास होने नहीं दिया। क्या किया कि उन्हें इज्जत दिया, सम्मान दिया, तो उनको भी लगता है कि अगर हम इस संगठन का हिस्सा बनते हैं तो कम से कम हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। हाँ, पार्टी में बोल दिया है तो होना है, तो वो पार्टी डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। मैंने कहा ना, ये जो इनफाइटिंग है ये हमेशा से कांग्रेस में रही है, और ये आज से नहीं हमेशा से रही है। तो ये इनफाइटिंग जब तक खत्म नहीं होगी ना, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो खुद कांग्रेस है। वो ना बीजेपी है, ना डीएपी है, ना आजाद साहब है, ना कोई और है, वो खुद कांग्रेस है। और कांग्रेस को जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी, कोई कांग्रेस रिवाइव हो जेएनके में या देश के किसी भी कोने में, ये मुश्किल है। थैंक यू।